तो नामांकन दाखिल किया कृष्ण बिड्डा ने। पूरे दलबल के साथ वहां पर पहुंचे और नामांकन भरने के बाद कृष्ण बिड्डा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। जींद के चुनावी रण में बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कृष्ण बिड्डा जी, आप मुझे बताइए कि आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, विकास का अगर मुद्दा लेके चले तो विकास कार्य तेजी से जींद के अंदर चले रहे, चाहे वो शहर के अंदर की बात हो चाहे वो ग्रामीण एरिया की बात हो। शहर में भी गली और सड़कें निरंतर रूप से बन रही हैं और जो गाँव का है वहाँ पानी की व्यवस्था पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर हो चुकी है और आने वाले समय में भी जो विकास और रह गया, क्योंकि आज से अगर आप पीछे चले जाएं 5 साल पहले 4 साल पहले तो आप देखेंगे कि विकास जींद में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन अब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ विकास हुआ है। जबकि जींद को रैलीगढ़ कहा जाता था, अब लेकिन रैली के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे भी जींद को याद किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जींद में विकास किया। कृष्ण जी, उम्मीदवार की तलाश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी और जेजेपी को भी बहुत ज्यादा तलाश यहाँ पर करनी पड़ी। दोनों ही राजनीतिक दलों को यहाँ के नेता नहीं मिल पाए। सबसे बड़ा दिग्गज कांग्रेस पार्टी को उतारना पड़ा, जेजेपी को खुद परिवार का सदस्य सामने करना पड़ा, दिग्विजय सिंह चौटाला। देखिए, वो मशक्कत तो उन पार्टी वालों की हो सकता है, उनको जींद में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इससे साफ तय होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत बिल्कुल तय है। चलिए, मुझे ये भी बता दीजिए कि जेजेपी की तरफ से दिग्विजय सिंह चौटाला और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा नाम रणदीप सुरजेवाला, दोनों के सामने आने से जींद के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? जींद के चुनाव पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। आज आपने देखा जींद की जनता और जींद का जो जन समूह था वो आपके सामने था और जींद की जनता भाई नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के इस कार्य को देखते हुए, जो उनके विकास की गति है, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ। कृष्ण जी, इतना तो आप मानेंगे कि 2 बड़े नाम सामने आने से मुश्किलें जरूर बढ़ गई? देखिए, बात ठीक है, युद्ध को तो युद्ध के हिसाब से लड़ना चाहिए और किसी को भी युद्ध के अंदर छोटा नहीं समझना चाहिए। हम लोग युद्ध लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। चुनाव प्रचार अभियान किस तरीके से आगे बढ़ेगा? बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग इसको बढ़ाने का काम करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और शमशेर अपना खरकड़ा साहब आए हुए और बाकी माननीय बराला साहब हैं और भी कई मंत्री हैं। हर आदमी अपने ढंग से इलेक्शन को लड़ने का काम करेगा। बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल आपके लिए भी, चुनाव प्रचार अभियान आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे? आपने बड़े नामों का नाम लिया। 31 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएगा, देश में कृष्ण बिड्डा बहुत बड़ा नाम होगा। आज जींद की जनता ये तय करेगी 31 तारीख को चुनाव परिणाम के साथ कि जो पानी पी के बोलते थे नरेंद्र भाई मोदी को कि चौकीदार चोर है, वो चौकीदार चोर कहने वाला रणदीप सुरजेवाला जींद की जनता की गोडियां तड़ा आ गया और राहुल गांधी भी गले आ गया। जींद की जनता चुन चुन के हिसाब लेगी और राहुल गांधी को, रणदीप सुरजेवाला को वो गत करेगी। यहाँ जमानत जब्त होगी। यहाँ न्याय की धरती है, ये योद्धाओं की धरती है, महाभारत की धरती है। यहाँ न्याय होता है, ये न्याय करेंगे कि चौकीदार ईमानदार है कि चौकीदार चोर है। ये बीजेपी के उम्मीदवार और तमाम नेता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शानदार जींद के इस चुनावी रण में दर्ज करने जा रही है। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज जी।